ना क्वेश्चन क्या कर रही है समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि पांच बच्चों, कितना का, पांच बच्चों की औसत आयु मतलब कि एवरेज 8 वर्ष है। तो इससे हम लोग क्या समझते हैं, औसत आयु मतलब कि औसत बराबर क्या होता है, ये बच्चों का औसत है ना, खाली बच्चों का औसत बराबर क्या होता है, बच्चों की कुल आयु, बच्चों की कुल आयु, सभी का आयु को जोड़ देंगे कितना भी है, चाहे 10 हो कि 20 हो, कुल आयु का योग, कुल आयु का योग, वही करेंगे ना, सभी बच्चे के आयु को योग कर देंगे, सभी बच्चों के, या फिर बोलो पांच बच्चों के, है ना, पांच बच्चों की आयु का योग करेंगे। सब कोई से ले लिया उन लोग का आयु को, फिर क्या करेंगे, उसको किसमें भाग दे देंगे, कितना हिस्सा में, जितने बच्चे हैं बच्चों की संख्या में बराबर बराबर बांट देंगे, कुल बच्चों की संख्या। ये समझ में आता है, पहला चीज तो ये समझ में आता है, पहला लाइन पढ़ने से, पहला लाइन पढ़ने से ये समझ में आता है कि पांच बच्चों के आयु का योग है, या फिर बच्चों की आयु का योग, पांच बच्चों की मत लिखो, तो बच्चों की आयु का योग और कुल बच्चों की संख्या। ठीक है, यही होता है। तो बच्चों की संख्या कितना है, पांच, आयु का योग कितना है नहीं पता, तो आप इसको बार बार बच्चों के आयु का योग ना लिखते क्या लिखेंगे, बच्चे है ना, तो बच्चे मतलब चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन का आयु का योग सी है मान के चलो, और औसत कितना दे दिया है, 8। तो देखो यहाँ के पांच जो है भाग में सी के, तो इधर क्या में चला जाएगा, गुणा में, तो 8 × 5 बराबर सी, तो कुल बच्चे का योग क्या हो जाएगा, बच्चे का आयु का योग 40 वर्ष। इतना समझ में आया, कहने का मतलब ये है कि बच्चे का आयु सबको जोड़ेंगे तो टोटल 40 वर्ष आएगा। अब देखो अगला, अब आगे पढ़ो, इतना से तो हम लोग निकाल दिए कि बच्चों का आयु का योग 40 वर्ष है। यदि बच्चों की उम्र में पिता की उम्र जोड़ दी जाए, बच्चों की उम्र में पिता की उम्र जोड़ दी जाए, तो क्या करेंगे, बच्चों का के उम्र में क्या का जोड़ दे रहे हैं, पिता के उम्र को, तो पिता का उम्र है मान के चलो एफ, एफ मतलब फादर, पिता का एज है मान के चलो पिता का एज, पिता का उम्र एफ है, एफ को जोड़ दोगे तो उनकी औसत उम्र 15 वर्ष हो जाती है। तो अब औसत क्या के मिला के है, बच्चा और पिता का मिला के, दोनों को मिला के है ना। तो पहले तो देखो क्या करेंगे, ऊपर में की दोनों से अपना अपना सब, दोनों से उम्र को लेंगे, जितना भी उम्र है दोनों का। तो देखो बच्चों का आयु का योग कितना है, सी, सी लिख देते हैं ना, बच्चों का आयु के योग में हम लोग पिता के आयु का योग, पिता के आयु को भी जोड़ देते हैं। ठीक है, अब पहले बच्चे कितने थे, पांच, तो पांच जने बांट रहे थे। अब देखो औसत कितना लोग का निकालना है, पांच लोग का फिर निकालना है, उसमें पिता, पांच बच्चा और एक पिता जुड़ गया है, तो टोटल कितने लोग का औसत निकालना है, 6। तो क्या से भाग देंगे, 6 से। समझ गए, कुल राशियों की संख्या बोलते हैं। हेलो, क्या हुआ बताओ, समझे इस चीज को, क्या बोलता है, कुल राशियों का योग या कुल राशियों के डिवाइडेड बाय कुल राशियों की संख्या। तो राशि इसमें कितना होगा, पांच बच्चों का और एक पिता का, और पांच बच्चों का योग इतना दिया है तो डायरेक्ट लिखेंगे पांच बच्चों का योग इतना, और उसमें क्या एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं हम लोग, पिता की उम्र को एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं अतिरिक्त, तो एक आदमी और बढ़ गया, तो कितना से भाग देंगे, पहले पांच हिस्सा में बढ़ रहा था, 6 हिस्सा में बढ़ेगा। अब देखो औसत कितना दे दिया है, तो उनकी औसत उम्र 15 वर्ष हो जाती है, अगर मिला दिया जाए तो पिता का उम्र, तो औसत कितना हो जाएगा, 15। अब देखो जो जो दे दिया है उसको लिख दो, ये 6 जो है भाग में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा में, होगा कि नहीं होगा, 15 × 6 = 90, और ये सी का मान कितना निकाले हम लोग, 40 वर्ष निकाले है ना, तो 40 वर्ष यहाँ रख दो सी की जगह में,
और एफ की जगह में एफ का, सी मतलब कि बच्चों की आयु का योग। ठीक है, अब एफ का मान निकालना है तो एफ को इधर रख दो, ये दोनों 40 जो है धन में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ऋण में, 90 ऋण 40 मतलब कि शून्य में शून्य गया शून्य, 9 में 4 घटा 50, 50 वर्ष होगा तुम्हारे पिता का आयु। तो पिता का आयु कितना होगा, 50 वर्ष। समझ गए? हेलो, पहले हम लोग को क्या देखना है कि जो प्रश्न दिया है उसमें पहला सेंटेंस से 5 बच्चों की औसत आयु दिया है 8 वर्ष, तो 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष दिया है, तो इन लोग का आयु कितना होगा, आयु का योग कितना होगा, आयु का योग बटे जितना बच्चों की संख्या है तो आयु का योग बटे 5 और बराबर 8 होगा। इसको माइंड में करो, C/5 बराबर बच्चों का आयु बटे 5 बराबर 8 और 8 पंचे 40, तो बच्चे का आयु का योग कितना हो जाएगा 40। यहाँ पर डायरेक्ट पूछोगे, जब बनाते जाओगे ये सब चीज जो है दिमाग में बैठ जाएगा ना तो यहाँ पास सीधा पहुंचोगे, इतना लिखना नहीं पड़ेगा। फिर इसके बाद यहाँ पास पहुंच गए, फिर 40 में से क्या जोड़ोगे, ये इजी है, मतलब कि ये लिखने के लिए मैं लिखा हूँ, लेकिन जब प्रश्न को बनाते रहोगे बार बार ऐसे प्रश्न को बनाओगे तो ये दिमाग में बैठ जाएगा। सभी को समझ में आया ये चीज जो है? हेलो, अब देखो, मैं जब भी ऐसे प्रश्न को बनाऊंगा आधा बढ़ा तो अपना तो 42 लेके आएगा ही, प्लस सबका आधा तो 5 ज्यादा, तो इसका मतलब ये है कि ये 47 लेके आएगा, उसका उम्र होगा 47। नवागंतुक छात्र मतलब जो नया आया हुआ है, नव आगंतुक मतलब कि नया आया हुआ, जो न्यू कमर है, बोलते हैं ना न्यू कमर है, ये ओल्ड है, ओल्ड स्टूडेंट है, ये न्यू कमर है, ऐसे बोलते होंगे, सुने होंगे। पहले तो बताओ, 9 छात्रों का औसत भार 42 किलोग्राम है, तो 9 छात्रों के का उम्र का योग, 9 छात्रों का भार का योग कितना होगा, अगर 9 छात्रों का औसत भार इतना है तो 9 छात्रों के भार का योग क्या होगा, पहले तो औसत कैसे निकालते हैं, 9 छात्रों का भार का योग बटे छात्रों की संख्या मतलब 9, 9 है छात्रों की संख्या, औसत कितना है 42, तो 9 छात्रों का भार का योग क्या हो जाएगा, 9 इधर भाग में है, इधर जाके क्या हो जाएगा गुणा में, तो 42 गुणित 9, 9 दूनी 18, एक 9 चौक 36, एक 37, तो 9 छात्रों का भार का योग कितना हो गया 378 हुआ। अब कोई क्या आया, कक्षा में एक और लड़के का आगमन से औसत भार 42.5 किलोग्राम हो गया, तो 9 छात्र तो थे, तो 9 छात्र का भार का योग ये हो गया ना, उसमें एक और छात्र आया, एक और छात्र आया, एक और आया मतलब कि कितने छात्र हो गए टोटल 10, तो कितना हिस्सा में बांटोगे औसत को, 10 हिस्सा में बांटोगे, तो एक छात्र का क्या है, 9 छात्रों का पता है तुम लोग का भार का योग कितना है, अब एक छात्र का भार पता नहीं है, नया का, नया है ना, तो उसका भार क्या ले लेंगे, औसत भार नहीं भार खाली, नया है इसलिए न्यू, तो उसका भार क्या हो गया एन, कुछ भी ले सकते हो, अपना ही नाम ले सकते हो, पी एस, तो नए छात्र प्लस एन करेंगे, सबसे उसका 9 छात्र का भी क्या बोलते हैं चॉकलेट वाला कॉन्सेप्ट याद है ना, 9 छात्र का भी आयु को लेंगे पूरा उनका योग को, और जो नया है उसका भी छात्र का आयु को योग को ले लेंगे, उसको भी ले लेंगे, 9 छात्रों से भी सभी चॉकलेट को ले लेंगे, नया है उससे भी चॉकलेट को ले लेंगे, फिर सबको जोड़ देंगे और कितने लोग को बांटेंगे, पहले 9 थे और एक एक्स्ट्रा बढ़ा तो कितना हो गया 10, तो 10 लोग में बांटेंगे बराबर बराबर, तो औसत कितना आता है बोल रहा है 42.5। अब देखो 10 इधर भाग में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा गुणा में, तो ये क्या हो जाएगा 4250, सिंपल गुणा करोगे 10 से, तो अब दशमलव के बाद कितना संख्या है एक, तो एक के बाद पहले दशमलव, तो 425.0 बोलो या फिर इसको 425 बोलो, दोनों एक ही है, 9 छात्र प्लस एन, ये तो 10 तो हट गया, 10 को तो यहाँ भाग से गुणा में भेज दिए, तो ये जो है यहाँ चला गया ये 10, तो अब क्या बचा 9 छात्र प्लस एन, तो 9 छात्रों के भार का योग कितना निकाले हम लोग 378 निकाले है ना, तो उसको रख दो 378 धन
न्यू कमर का बराबर 425। अब n को इधर रख दो, ये धन में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ऋण में। अब ऐसे नहीं लिख सकते तो ऐसे लिख दो, 15 8 7, 11 7, अब ये 1 हो गया, यहां से उधारी लिया तो ये 15 हो गया। अब देखो ये 4, अब 1 7 से तो घटेगा नहीं, तो यहाँ से उधारी लेगा तो 3 हो जाएगा, और ये 11, 11 7 4 3 3 0। तो कितना आया, नया है उसका वजन 47 किलो, वही आया ना। हेलो, अब देखो ये 1/5 कर लो फिलहाल इसको, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो 8 व्यक्तियों का औसत वजन 45 किलोग्राम है, तो 8 व्यक्तियों का वजन कितना हो जाएगा, पहले तो देख लो। 8 व्यक्तियों का वजन कितना हो जाएगा, 8 व्यक्तियों का वजन भागित 8 करेंगे तो औसत आएगा, भागित 8 करेंगे तो औसत आएगा। औसत कितना है, 45। तो ये भाग में है, इधर जाके गुणा में। तो 8 व्यक्तियों का वजन कितना है, 45 गुणी 8, 8 5 6 40, 4 8 4 32, 32 4 36, 360। 360 तो 8 व्यक्तियों का वजन का योग हो गया। उन व्यक्तियों में 3 का वजन 136 किलोग्राम है, तो शेष 5 व्यक्तियों का औसत भार क्या हुआ, औसत भार पूछा है ना, कुल वजन नहीं पूछा है। तो पहले 8 व्यक्तियों का वजन इतना है, अगर इसमें 3 व्यक्तियों के वजन को घटा देंगे जो दिया हुआ है उसको, तो क्या 5 व्यक्ति का वजन नहीं निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा जी। 3 व्यक्तियों का वजन कितना दिया है, 3 व्यक्ति का वजन 136 किलोग्राम है, उन व्यक्तियों में से 3 का वजन, तो 3 व्यक्ति के वजन को घटा दिए, कितना घटाना है, मतलब 136, 136 को घटा दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है ये चीज। तो अब 8 में से 3 का घटा दिए, तो बचा हुआ वो कितना का होगा, 5 व्यक्तियों के वजन का, 5 व्यक्तियों का वजन होगा, क्योंकि 8 में से 3 का घटा दिए। तो अब क्या आया, इस 60 में से 36 घटा, 10 में 6 घटा 4, ये 5 हो गया, 5 में 3 घटा 2, 3 में 1 घटा 2, कितना आया, 224। 5 व्यक्तियों का वजन 224 आया। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे, 5 का निकालना है तो औसत निकालना है ना, 5 पांचों का वजन का औसत भार निकालना है। औसत भार शेष 5 व्यक्तियों का औसत भार क्या होगा, औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना उन लोग का कुल है सबसे लेंगे, फिर उसको 5 हिस्सा में, जितना है उतने हिस्से में बांट देंगे। तो 224 भागित 5 बराबर, भाग में तो 5 चौ 20, 2 बचा, 22 से 20 घटाओ तो 2, फिर ये 24 हो गया, 5 चौ 20, 24 से 20 घटाओगे 4 बचा, 4 बचा वो ऊपर 5, कितना है 44 सही 4/5। समझ गए। हेलो, अब ये देखो, ये सबको तुम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब जब प्रश्न हल करोगे ना, तो ये सब चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको लिखोगे, इसको लिखोगे। जो लिखना जरूरी है उसी को खाली लिखना है, ये सब को लिखने की जरूरत थोड़ी ना, वहां वो नंबर इस पे थोड़ी ना देगा, नंबर तो तुम लोग को इस पे मिलेगा उत्तर आने पे, इस चीज पे मन नहीं मिलेगा कि क्या लिखे हो तुम लोग, कैसे हल किए हो करके। ठीक है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, एक वर्ग के 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है, 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है, 15 लड़कों की औसत आयु दिया है, तो 15 लड़कों का आयु का योग, उस आयु आयु निकाल सकते हैं हम लोग। 15 लड़कों का आयु का योग, मतलब आयु मतलब आयु का योग ही निकालना है, औसत दिया है तो आयु का योग निकाल सकते हैं। आयु का योग बटे कितने जने का योग है, 15, तो भागित 15 करेंगे, तो क्या आ रहा है, औसत क्या आ रहा है, 11 वर्ष। ये 15 भाग में इधर जाके गुणा में, तो ये क्या हो जाएगा, 11 से 55, 15 15 से 15 16 हो गया। तो 15 लड़के का आयु का योग क्या हो गया, 165। अब बोल रहा है, यदि 13 वर्ष का एक लड़का उस वर्ग में और सम्मिलित हो जाता है, तो अब देखो, तो
वर्ग के लड़कों की औसत आयु क्या होगी। एक और कितना सम्मिलित हुआ, 165 तो खुद कर लेके आए थे, और वो नया है वो कितना दे दिया, 13 दे दिया, दिया ना, 13 उसका भी जुड़ गया, तो औसत कितना हो जाएगा। पहले कितने थे, 15 लड़के, अब एक जने और बढ़ा उसका भी जोड़ेंगे तो 16 हो गए। हुए कि नहीं हुए। हेलो, समझ में आ रहा है। ये 15 लड़के का आयु प्रयोग हो गया, और उसमें एक और लड़का जुड़ गया जिसका वो 13 है, तो उससे भी 13 को मांग लेंगे, पहले मांग लेंगे फिर बांट देते हैं, यही तो बताया हूँ ना। पहले मांग लेंगे, फिर अब कितने व्यक्ति हो गए टोटल, 16 हो गए, तो अब 16 जने में फिर से वापिस बांट देंगे। तब इसको करना है, तो पहले जब ऐसा रहता है और ये नीचे दोनों को डिवाइड कर रहे हैं इसको जोड़ के, तो पहले इसको जोड़ेंगे। बोर्ड मास वाला नियम यहाँ मत लगाने जा रहा है ना। तो 5 3 8, 6 1 7, 178, 16 एकम 16, एक बचा, 17 में एक 16 घटाए एक, 18, 16 एकम 16, 18 में एक घटाए 16 घटाए 2, तो 11 सही 2/16 हो गया। अब इसको ये भी लिख सकते हैं 11 सही 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 11 सही 1/8 भी आएगा, यही आएगा। अब देखो इसको कैसे घटा देते हैं, इसका मतलब क्या होता है, 11 सही मतलब कि 11 प्लस 2/16, और 2/16 को तो घटा सकते हैं 1/8, तो 11 सही 1/8। कौन सा उत्तर हो गया, ए। तो पहला का उत्तर आया ए, तो यहाँ ऑप्शन दिया रहेगा ए बी सी डी, तो किसमें गोला घेरना है इसको, ए को। ठीक है, ऐसे गोला घेर दोगे। समझ गए। अब इस चीज में ध्यान दो, अगर 6 लड़कों का आयु 22 वर्ष है, अगर इसमें से 12 वर्ष का लड़का जा रहा है, 12 वर्ष का लड़का जा रहा है ना, तो कम आयु का लड़का जा रहा है, तो इस जो वो रहेगा उसको घटाएगा क्या, 22 22 22 सबके पास था, ये 12 था, उसको 22 बढ़ाए थे, मतलब कि इसको 10 एक्स्ट्रा दिए थे, तो 22 से कम तो उन लोग का औसत आयु हो नहीं सकता, बचे रहेंगे उन लोग का भी, तो ये तो गलत हो गया पहले तो। समझ गए। अब देखो 6 लड़कों की औसत आयु 22 वर्ष है, तो उन लोग का योग क्या हो जाएगा, 6 लड़कों का आयु का योग, 6 का आयु का योग कितना हो जाएगा, बटे 6 बराबर औसत, औसत मतलब 22, ये बटे 6 जो है इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 एक 13, 132, तो 6 लड़कों के आयु का योग कितना हो जाएगा, 132। अगर इसमें जो लड़का बाहर गया उसके आयु को घटा देंगे, जो लड़का बाहर गया क्या बोल रहे हैं, 22 वर्ष है, 12 वर्ष की एक लड़का बाहर चला गया तो उसके आयु को घटा देंगे, तो क्या कितने लोग का मिल जाएगा, 2 2 शून्य, 3 1 2, ये जो मिला वो कितने लोग का है, 5 का, 5 का योग हो जाएगा ना, ये जो बचा वो एक चला गया तो उसके आयु को घटा दिए, तो ये 5 का योग हो गया। अब 5 का योग है तो इसका औसत क्या से औसत निकालना है, शेष 5 लड़कों का औसत ज्ञात करो, तो कितना से भाग दे देंगे, 5 हिस्सा बांट देंगे, 5 हिस्सा बांट दो, तो ये क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 2 हासिल 20 हो गया, 5 चौ 20, कितना आया, 24। समझ गए। अब देखो 5 के प्रथम 7 गुणज का औसत योग क्या होगा, औसत योग क्या है, ये प्रश्न पूछ सकता है, मान के चलो, तो क्या करेगा, 5 को ऐसी कैसी रख दोगे, पहले तो बुलाया 5 को अलग से गुणज रख दो, फिर 7 गुणज का फॉर्मूला लगाना है ना, तो इसमें क्या का फॉर्मूला लगा दोगे, 7 प्राकृतिक संख्याओं का योग का, तो 7 गुणित 8, एक आगे बढ़ा देते हैं भागित 2, ये कर देते हैं, करते हैं कि नहीं करते, और बटे क्या से भाग देते हैं, 7 का है ना, 7 का औसत निकाल रहे हैं, 5 7 35 तक जाएगा, तो 7 का औसत निकाल रहे हैं, तो 7 से भाग दे देंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7 कट गया, 2 एकम 2, 2 चौ 8, 4 5 6
20। इसका औसत कितना आया? 20। समझ गए? ये चीज तो कल बताया था। यही है, इतना ही खत्म हो सकता है। राकेश अपने 5 मित्र के साथ एक होटल में गया, जैसे कि तुम लोग जाते होगे खाने पीने दोस्त लोग के साथ, जब बाजार बाजार जाते होगे तो होटल गया। कितने के साथ? 5 मित्र के साथ एक होटल में गया। उसको 5 साथियों ने औसत कितने रुपए खर्च किए? 5 साथियों का औसत क्या है खर्च करने का? 5 साथियों का खर्च करने का औसत क्या है, मतलब कि जो खर्च किया उसका औसत। तो 5 साथियों का खर्च कितना हो जाएगा? अगर औसत 5 है तो 5 साथियों का खर्च कितना हो जाएगा? 5 साथियों का खर्च भागी 5 बराबर औसत। औसत कितना है? 5 रुपए। तो 5 साथियों का खर्च कितना हो जाएगा टोटल? ये 5 जो है भाग में है, इधर जाके गुणा में। तो उन पांचों ने मिला के कितने रुपए खर्च किए? 25 रुपए। लेकिन तुम ज्यादा रईस हो, ज्यादा अच्छे हो, तुम्हारे पास अभी एक्स्ट्रा पैसा है, तो कोई ना कोई ऐसा रहता है ना कि कोई ना कोई 2 रुपए ज्यादा दे देता है, 3 रुपए ज्यादा देता है। तो राकेश राकेश जो है उसने औसत से 2 रुपए अधिक खर्च किए। औसत कितना है? 5 रुपए। तो औसत 5 रुपए है, 5 रुपए से 2 रुपए अधिक खर्च किए। तो राकेश का खर्च कितना हुआ? राकेश 5 रुपए से 2 रुपए अधिक खर्च करता है, मतलब कि 7 रुपए खर्च किया राकेश। तो बताए कि कुल खर्च कितना हुआ? कुल खर्च मतलब राकेश के खर्च को भी जोड़ेंगे और 5 साथियों के खर्च को भी जोड़ेंगे। तो दोनों को जोड़ दो तो कितना हुआ? 32 रुपए हुआ। समझे? हेलो? तो इतना समझ में आ गया ना? अब देखो, यहाँ से तुम लोग का औसत खत्म।